Hello, Acho. Let's take a given question. The question says, in a Young's double slit experiment, green light is incident on the two slits. The interference pattern is observed on a screen. Which of the following changes would cause the observed fringes to be more closely spaced? Option A, reducing the separation between the slits. Option B, using blue light instead of green light. Option C, used use red light instead of green light. Option D, moving the slit source farther away from the slits. So to understand this question, we need to understand about the concept of Young double slit experiment, and in that we will precisely be focusing on fringe width. पहले हम समझ लेते हैं कि जो सेटअप हमें शोन है इन द डायग्राम दैट इज ऑफ YDSC. अब यहाँ से वी कैन सी दिस इज आवर सेंट्रल पॉइंट, वो मान लेते हैं. ठीक है. अब दिस इज द स्लिट एंड द स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, ये स्लिट हमारी S1 है, दिस इज स्लिट S2, S1 एंड S2. जो सेपरेशन है दोनों के बीच वो है स्मॉल d. ठीक है. तो यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है, CM लिख रहे हैं हम यहाँ पे. फ्रिंज विड्थ बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क पॉइंट. ठीक है. एंड इट इज डिनोटेड विद बीटा. एंड उसका जो एक्सप्रेशन दिया जाता है इट इज गिवन बाय लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. वह कैपिटल D इज द स्क्रीन का डिस्टेंस, ये स्क्रीन है हमारी फ्रॉम द स्लिट plane, and small d is the distance between two slit. Lambda is the wavelength of light that has been used. ठीक है ना. तो हमें पता है कि हम फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वी यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट. सो यहाँ पे हमें जो मोनोक्रोमेटिक लाइट गिवन है, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोम मीन्स कलर, सो सिंगल कलर की लाइट हम यूज करते हैं फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसका मतलब है सिंगल वेवलेंथ. सिंगल वेवलेंथ हमने ग्रीन कलर यूज किया अब यहाँ पे, तो ग्रीन कलर यूज किया. अब हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड कॉज द ऑब्जर्व फ्रिंजेस टू बी मोर क्लोजली पैक्ड. मतलब बहुत नजदीक आपस में ये जो फ्रिंज पैटर्न हमें दिख रहा है ये और थोड़ा सा नजदीक हो जाए, मतलब कॉम्पैक्ट हो जाए. तो ऐसा हमें क्या करना होगा, तो हमें ये ऑप्शन गिवन है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है रिड्यूसिंग द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, यानी कि स्मॉल d को कम करने बोला जा रहा है. सो अगर हम ध्यान से देखें तो बीटा इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. अगर हमने सिंस वी कैन सी फ्रॉम हियर बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d, दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं d को रिड्यूस कर दूंगा तो बीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और बीटा इंक्रीज हो गया मीन्स सेपरेशन तो और बढ़ जाएगी, मीन्स फ्रिंज और दूर दूर चले जाएंगे. सो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया हमारा. ऑप्शन बी में देखते हैं यूजिंग ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ ग्रीन लाइट. सो अगर हम बात करें ब्लू लाइट यूज करें इंस्टेड ऑफ ग्रीन, तो हम देखते हैं फर्क क्या पड़ेगा. अगर हम विबग्योर को देखें जो हमारे व्हाइट कलर लाइट है बेसिकली, जो 7 कलर्स हैं लाइट के अंदर, ठीक है ना, जिससे कॉन्स्टिट्यूट होकर प्रॉपर प्रोपोर्शन में व्हाइट लाइट बनती है. तो ये जो 7 कलर है इसमें से वी कैन सी के वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है, एंड एज वी गो फ्रॉम वॉयलेट टुवर्ड्स रेड वेवलेंथ जो होता है बढ़ता जाता है. तो अगर हम ध्यान से देखें इन दिस सिचुएशन, तो लैम्डा ऑफ बी जो होगा वो कम होगा लैम्डा ऑफ जी से. ठीक है. एंड सिंस वी कैन सी के बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ठीक है. अगर डी और डी कांस्टेंट है तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एंड दिस विल इंप्लाई दैट के यहाँ से हमें पता चलता है कि जिसका लैम्डा कम होगा तो उसका बीटा भी कम होगा, और उसका अगर बीटा कम है तो वी कैन से कि जो फ्रिंज पैटर्न हमें मिल रहा है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, मीन्स और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन बी जो है हमारा जो है वो करेक्ट है फॉर doing the fringes to be closely packed. We can use blue light instead of green light. ठीक है ना. So यहाँ से हम कह सकते हैं कि if lambda reduces, this implies that beta will, lambda अगर कम होगा तो बीटा भी कम हो जाएगा. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. ऑप्शन सी इसका उल्टा गिवन है, तो वी कैन डिस्कार्ड इट सिंस वी कैन से कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है, सिंस रेड कलर वेवलेंथ इज मोर देन ग्रीन कलर. ठीक है. सो दिस विल इंप्लाई दैट के इफ लैम्डा इज मोर सो बीटा विल ऑल्सो बी मोर. अगर मैं रेड कलर यूज करूंगा तो बीटा बढ़ जाएगा. बीटा बढ़ गया मीन सेपरेशन बढ़ गया, फिर इट विल नॉट बी क्लोजली पैक्ड. ऑप्शन डी की अगर हम बात करें मूविंग द लाइट सोर्स फार्दर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, यानी कि कैपिटल डी बढ़ा दो. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी इफ capital D is increased, this will imply that beta will also increase, since we can see beta is directly proportional to the separation, the screen distance from slit. So अगर हम स्लिट को दूर ले गए तो बीटा बढ़ जाएगा.
So we can again say this can also be discarded. So B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.